बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 19 साला सुंदा, इसकी मुलाकात होती है सोशल मीडिया पर आमिर से। आमिर जो कि 20 साल का है, कराची का रिहायशी है। कराची का इलाका है नयाबाद खड्डा मार्केट लियारी, यहाँ का ये लड़का रिहायशी होता है और ये इस लड़की से सोशल मीडिया पर मिलता है। दोनों की बातचीत होती है, बातचीत मोहब्बत में तब्दील होती है और मोहब्बत ज़रूरी मोहब्बत में तब्दील होती है और ये लड़की जो है ये फाइनली अपने मुल्क ट्यूनिस से इसके पास आने के लिए आमादा हो जाती है। ये इस लड़के से शादी करना चाहती है। ये लड़का इसको बहुत सी उम्मीदें दिखाता है, इसको बहुत से ख्वाब दिखाता है और ये लड़की अपना टिकट कराती है, वीज़ा लगवाती है पाकिस्तान का और 28 नवंबर 2024 को ये पाकिस्तान आ जाती है। जैसे ये कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो ये लड़का कुछ अपने अहलो-अयाल कहा जा रहा है या शायद कुछ दोस्तों के साथ ये वहाँ पर पहुँचता है और इस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद इस लड़की के साथ अगले ही रोज़ निकाह कर लिया जाता है और ये निकाह बाकायदा रजिस्टर भी कराया जाता है यूनियन काउंसिल बगदादी में। ये निकाह 6 मार्च को रजिस्टर कराया जाता है। शादी इनकी उधर लैंड करने के अगले ही रोज़ यानी कि कराची में जब लड़की लैंड करती है उसके अगले ही रोज़ शादी हो जाती है और 6 मार्च को इस निकाह को रजिस्टर भी करा दिया जाता है। अब ये सब कुछ तो चल रहा होता है। चंद माह ताल्लुकात बड़े खुशगवार गुज़रते हैं, नई-नई शादी है, लड़का और लड़की दोनों खुश हैं, लड़का इस लड़की को लेकर अपने घर आ गया, घर वाले भी तकरीबन राज़ी हो गए और मामलात जो है अच्छे चल पड़े। उसके बाद अचानक ही विमेन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है कराची में और उसमें बताया जाता है कि एक लड़की जिसने खिड़की से कूद कर जान लेने की कोशिश की, खुदकुशी की कोशिश की। आखिर इस लड़की को लाया जाता है, इससे सवाल जवाब जब किए जाते हैं तो रोते-रोते ये अपनी कहानी बताती है। आखिर इसके साथ हुआ क्या? और अब ये अपने मुल्क वापस जाना चाहती है। इस लड़की को पहले तो आमिर ने बड़े अच्छे से अपने घर में रखा। बड़े अच्छे से इनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। लड़की भी कम उम्र थी, लड़का भी कम उम्र था, जज़्बाती भी थे, लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता था, लड़ाई-झगड़ा ख़त्म भी हो जाता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस लड़की की कोई चीज़ ये पकड़कर गुस्से में खिड़की से बाहर फेंकने लगती है। वो चीज़ खिड़की से बाहर तो नहीं गुज़रती लेकिन आमिर को इस बात पर शदीद गुस्सा आ जाता है। इससे पहले भी इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती रहती थी। इसकी वालिदा कई दफ़ा इसको गालम-गलोच भी कर देती थी, इसको बुरा-भला भी कहती थी बकौल इस लड़की के। और उसका ये कहना है कि इसको जब गालम-गलोच की जाती थी, इसको बुरा-भला कहा जाता था, तो ऐसे में मेरा मियाँ जो है वो चुप करके सुनता था और कभी भी मुदाखलत नहीं करता था। वो कहती कि जब हम मियाँ-बीवी की लड़ाई होती तो हम दोनों आपस में ठीक भी हो जाते थे, लेकिन जब भी इसके वालिदैन बीच में इंटरफेयर करते थे तो बात बहुत बढ़ जाती थी और मुझे इस बात का दुःख होता था कि ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों खामोश रहा? कम से कम वो ये तो कह सकता था कि आप ना बोले बीच में, ये हम दोनों का मियाँ-बीवी का मामला है। लेकिन वो कहती है कि वो हमेशा खामोश रहता और ये सब मुझे मिलकर ज़लील करते। उस दिन भी वो कहती है ऐसा हुआ कि जब मैंने वो चीज़ गुस्से में फेंकी, तो इसने आगे बढ़कर मेरे मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो कहती है मुझे गुस्सा आया और मैंने भी पलटकर एक थप्पड़ इसको लगा दिया। जब मैंने ऐसा किया तो इसने मेरे हाथ मड़ोड़ दिए। इसी दौरान में ये कहती है कि इसके वालिद भी कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मैंने इससे कहा कि अपने वालिद से कहो कि इस मामले से दूर रहे, तो ये बिल्कुल चुप रहा और इसने उठाकर मुझे बिस्तर पर फेंका और मेरे मुँह पर लातें मारी और इसके वालिद ने भी इसके साथ मिलकर मुझे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। वो कहती है इसी अस्थना में इसकी वालिदा भी अंदर आ गई और उन्होंने मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी और ये सब जो है मेरे ऊपर चढ़ पड़े। वो कहती है कि इस सूरत-ए-हाल से मैं बड़ी सख्त परेशान हुई और मैंने अपने शौहर को बुरा-भला कहा तो इसने मुझे वहाँ पर खड़े-खड़े तलाक दे दी। कहती है जब इसने ये किया तो मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो गए, मुझे कुछ समझ ना आया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे अब क्या करना है। मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। वो कहती है कि जब इसने मेरे साथ ये किया तो मैं उस खिड़की की तरफ लपकी जिस खिड़की से मैंने उस चीज़ को बाहर फेंकने की कोशिश की थी और मैंने छलांग लगा दी। जब मैंने खिड़की से छलांग लगाई वहाँ पर ये लोग जमा हो गए और उसके बाद भी इन्होंने बजाय इसके कि मेरी कोई तीमारदारी करते, मैं ज़ख्मी थी, मुझे इन्होंने कोई दिलासा भी नहीं दिया, उल्टा मुझे ही बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे तलाक भी दे दी, मेरे साथ बुरा सलूक भी किया, मुझे बुरा-भला भी कहा गया। अब तो मेरे पास वापस जाने के पैसे तक नहीं। अच्छा, इस लड़की ने ये बताया कि ये यहाँ पे वीज़ा लगवा के आई थी और वीज़ा इसका 9 माह का था जो कि एक्सपायर हो चुका है, शादी को 7 माह हो गए थे और ये यहाँ पर थी और 9 माह के बाद अब इसके पास ना तो वीज़ा रिन्यू करने के पैसे थे, ना टिकट के पैसे थे। अब वीज़ा जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 अमरीकी डॉलर होंगे तो इसका वीज़ा रिन्यू होगा और 2 लाख की, सवा 2 लाख की इसकी टिकट होगी। ये वापस अपने मुल्क जाना चाहती है और इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे में अब पाकिस्तान एम्बेसी ने इसकी मदद तो की है और उन्होंने इसको वापस भेजने के लिए जो है मामलात जो हैं कुछ तय किए हैं और इसको अब उसकी एम्बेसी के हवाले भी कर दिया गया है। उसमें इसके तमाम मामलात जो हैं वीज़े समेत जो है उनको हल किया जाएगा। लेकिन अब इस लड़के के ऊपर बहुत सी बातें की गई, इसकी फैमिली के बारे में बात की गई। इसको ज़ाहिर-सी बात आपको याद होगा कि जब ये पहले एक मामला हुआ था जहाँ पे एक अमरीकी खातून जो है नेजा
जब ये पाकिस्तान आई थी और वो मामला कितना उठा था, फिर उसकी पूरी फैमिली को बहुत लोगों ने लान-तान किया कि एक औरत एक लड़के के पीछे आई, जिस तरह भी आई, जैसे भी आई, उसके साथ जो सलूक किया गया वो नारवा था, वो उसके घर के बाहर बैठी रहती थी। लेकिन ओनेजा को आपने देखा होगा कि बड़ी ऊट-पटांग हरकतें भी करती थी, टिकटॉक भी बनाती थी और लग ऐसे रहा था कि ये उसके लिए कोई गेम ही बन गया था और उसके घर वालों ने भी बाद में क्लेम किया कि इसका ज़हनी तवाज़ुन कोई इतना दुरुस्त नहीं है और उसको फिर वापस जब भिजवाया गया, तो वो दुबई में भी उसने कोशिश की किसी तरह से फ़रार हो, जहाज़ से भी फ़रार होने की कोशिश की। अब अमेरिका जाके भी वो अपनी हरकतों में मुसलसल लगी हुई है। लेकिन वो मामला चलिए एक तरफ है, लेकिन अब यहाँ पे ये बच्ची जो है, ये देखने में भी बड़ी सुलझी भी लग रही है और इसका जो पहनावा है, वो भी बता रहा है कि ये एक महज़्ज़ब लड़की है, ठीक है, पसंद की शादी की, व इधर आई। लेकिन यहाँ पे नमाज़ का वक़फ़ा लेते हैं, अज़ान हो रही है। अब ये लड़की जो है जिसका ताल्लुक तुनीसिया से है, नॉर्थ अफ्रीका का मुल्क है ये और यहाँ से इधर आने के बाद गो इसने मोहब्बत की शादी की और जैसा कि मैंने कहा कि भाग कर शादी की, एक जुनूनी मोहब्बत जो थी जिसका ये इकरार करती है कि मैंने हर चीज़ को पसे पुश्त रख कर मैं यहाँ आ तो गई, अब मैं अपनी तमाम कश्तियाँ जला आई हूँ। अब ये सब कुछ जब सामने आया तो ऐसे में इंसान सोचता है कि आखिर उसके घर वालों ने ऐसा क्यों किया होगा, तो उसके घर वालों का भी एक बयान आया। ऐसा होता है इस तरह की शादियों में घर वालों की एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो वो लड़की जब एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो उसकी हर बात बुरी लगती है। तो ऐसे में जब इन दोनों मियाँ-बीवी की लड़ाई हुई होगी, तो इनके जो ताल्लुकात हैं, उनको देखते हुए उनको और गुस्सा आया होगा कि एक तो मोहब्बत की शादी करके लाया और फिर कोई सुकून भी ना मिला। तो असल मामला क्या है, ये तो अभी अगर मज़ीद इसकी तहकीक हुई तो पता लगेगा। इसके घर वाले लड़के के क्या कहते हैं, वो भी आप सुन लीजिए क्योंकि बात दोनों तरफ की करनी चाहिए। जब हम एक साइड की बात करते हैं, तो बात थोड़ी इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, अब इस लड़के के घर वाले जो हैं वो इस लड़की के बारे में कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि इसके वालिद ने ये बात बताई है कि पाकिस्तान आने के लिए ये बहुत ज़्यादा इससे इसरार कर रही थी और वो कहते हैं कि आमिर के अहले खाना ने ये बात ख़ास तौर पे की है कि तुनिस से जब पाकिस्तान आने वाली थी वो, तो इसको हमने बार-बार मना किया, हमारे लड़के ने भी मना किया, वो इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये भी उसको बताया। लेकिन उसके बावजूद वो बज़िद थी कि मैंने पाकिस्तान आना है और मैं इससे शादी करूँगी। लड़की ने हर तरह के हालात में रहने का यकीन दिलाया। वो कहते हैं कि जब हमारे बेटे ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो हमने उसे भी समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, वो लड़की भी अभी कम उम्र है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल राज़ी नहीं था इस बात पे कि वो उसे छोड़े। हमने उस लड़की को भी समझाया कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम तुम्हें अफ़ोर्ड कर सकें, हम तो तुम्हारे यहाँ आने का टिकट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसने कहा कि मैं हर हालत में रहने के लिए तैयार हूँ, हर तरह के हालात का मैं मुकाबला करूँगी और फिर वो बज़िद थी और इस तरह वो पाकिस्तान पहुँची। वो कहते हैं कि शादी के बाद इस लड़की की हरकतें कुछ अजीबो-गरीब हो गई थी, बड़ी अजीबो-गरीब सी वो हरकतें करना शुरू हो गई थी। वो बात-बात पर आमिर से लड़ती थी और उस पर तशद्दुद भी करने लगी थी और घर का सुकून जो है वो बर्बाद हो गया था। फिर वो ये कहते हैं कि आखिरकार इनकी लड़ाई हुई और इनकी बात जो है वो अलहदगी पर ख़त्म हुई। वो कहते हैं कि सुंधा जो है वो किसी की बात नहीं सुनती थी। वो अक्सर बहकी-बहकी बातें करती थी, हरकतें भी अजीबो-गरीब सी करती थी। दुपट्टे और चप्पल के बगैर वो घर से बाहर निकल कर खड़े हो जाती थी। वो इससे अब आजिज़ आ चुके थे और किसी सूरत भी अब समझौता जो है इन दोनों के दरमियान नहीं हो पा रहा था। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक लड़की ने लड़के के खिलाफ तशद्दुद या ज़्यादती की कोई शिकायत नहीं की। पुलिस इस सिलसिले में औरत होने के नाते उसे शेल्टर दे रही है और उसकी वापसी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमें लगता है वो तो यही लगता है कि मोहब्बत की शादी थी, कम उम्र थे, नासमझ थे, घर वालों का भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो जब दोनों की लड़ाइयाँ हुई तो घर वालों को भी कोई एक्सेप्टेबिलिटी इस लड़की की थी नहीं, तो उन्होंने फिर जान छुड़ाने में आफ़ियत समझी। जो लड़की की हरकतें वो बता रहे हैं तो कई दफ़ा होता है जज़्बाती, जब लड़की ने इतना बड़ा स्टेप लिया, किसी के पीछे आई, जब उसे वो मोहब्बत ना मिली होगी, तो जज़्बाती होकर वो कुछ ऊट-पटांग हरकतें कर जाती होगी। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर कोई आपके दर पर इतना सब कुछ छोड़कर आया है तो आप उसका ख़्याल ना रखें। यहाँ पर ज़्यादती तो हुई है लड़के वालों की तरफ से। एनीवे बहुत ही अच्छा होगा एम्बेसी के हवाले इसको कर दिया गया, अपने मुल्क वापस जाए और सबक सीखे और अपने मुल्क में ही रहे, अपने माँ-बाप की सुने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।